कुछ कहानियां इंसान नहीं लिखता बल्कि भगवान उसे गढ़ के भेजता है। एक लड़की बुंदेलखंड से जिसे दुनिया जानती भी नहीं थी, लेकिन आज उसका नाम वर्ल्ड कप के इतिहास में लिखा जाने लगा है। यह कहानी है क्रांति गौड़ की, जो लड़की मिट्टी से नहीं आग से बनी है। आज हम उसी आग की पूरी यात्रा देखेंगे, उसके बचपन से लेके इतिहास तक कैसे उसने अपना संघर्ष झेला और कैसे उसने दुनिया में अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवा लिया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खेमचंद्र और आप देख रहे हैं द केएम टॉक शो। 21 जुलाई 2004 छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव घुआड़ा में एक लड़की जन्म लेती है, जिसका नाम रखा जाता है क्रांति। घर छोटा था और परिवार बड़ा था। माँ घर संभाला करती थी और पिताजी पुलिस विभाग में काम किया करते थे। क्रांति 6 भाई बहनों में सबसे छोटी लड़की थी और इसीलिए परिवार को भी उससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन कहानी अभी शुरू नहीं हुई थी। असली तूफान तो क्रांति के जीवन में आने वाला था। उसका बचपन बीतते जाता है। वह अपने भाइयों बहनों के साथ खेलते कूदते लोगों की तरह जीवन व्यतीत करती है, जैसे सभी बच्चे जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। क्रांति धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और उसकी रुचि गेम की तरफ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। पर एक दिन ऐसा आता है उनके परिवार में कि वह उनके परिवार को झंझोर के रख देता है। एक पुलिस विभाग से नोटिस आता है और क्रांति के पिता को विभागीय जांच में सस्पेंड कर दिया जाता है। उस दिन से क्रांति के परिवार में मान लो रोशनी जैसे धीमी पड़ गई हो। आय का स्रोत खत्म हो गया, फीस के पैसे मिलना बंद हो गए और खाने पीने की बहुत ज्यादा परेशानियां उनको झेलनी पड़ी। क्रांति उस वक्त बहुत ज्यादा छोटी थी। वह सब देखती थी, लेकिन देखते हुए भी वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। गरीबी ने क्रांति का बचपन तो जरूर छीन लिया, लेकिन उसके अंदर एक ज्वाला थी, एक आग थी, आगे बढ़ने की लालसा थी। घुआड़ा में कोई स्टेडियम तो नहीं हुआ करता था। वहां पर धूल थी, खेत थे और वह गली थी जहां पर क्रांति ने पहली बार बॉल करने का ट्राई किया था। क्रांति के पिता और माता उसकी यह रुचि देखकर समझ जाते हैं कि क्रांति को न क्रिकेट ही खेलना है। फिर वह उनके माता पिता विचार लगाते हैं कि क्यों न मेरी बेटी की जब रुचि इसमें होती है तो हम जाके इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही कम माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को इस भाग में सपोर्ट करते हैं। यहाँ मैं क्रांति के माता पिता की सराहना करता हूँ और स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। इसी बीच क्रांति अपने गेम को दिन पे दिन बहुत ज्यादा बेहतर करते जा रही थी। 8-9 साल की उम्र थी और क्रांति उस टाइम पर इतनी तेज बॉल फेंकने लगी थी कि लड़के भी स्टंप को छोड़ के साइड में हट जाते। फिर लोग इसकी उस प्रतिभा को देखकर सराहने लगे और कहने लगे कि वाह, यह लड़की नहीं रफ्तार है, एक दिन नाम जरूर बनाएगी। फिर तभी क्रांति के पापा यह निर्णय लेते हैं कि हमारी बच्ची आगे चल के इसकी कोचिंग करेगी और एकेडमी में प्रवेश के लिए ले जाते हैं। वो तभी उसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया। तभी क्रिकेट एकेडमी उन्होंने ज्वाइन की और वहां पर कोच मिले उसे राजीव विलथरे। राजीव विलथरे ने क्रांति की गेंदबाजी को देखकर परख लिया कि यह लड़की बहुत आगे जाएगी और उन्होंने अपना एडमिशन ले लिया। तभी राजीव विलथरे जी क्रांति के कोच समझ लेते हैं कि लड़की को आगे जाने का हौसला तो है, लेकिन उसे सपोर्ट की जरूरत है। तभी वह स्पोर्ट्स से बहुत सारी चीजें उन्हें लेकर देते हैं और साथ में बहुत अच्छे जूते भी लेकर देते हैं, ताकि क्रांति उसे पहनकर आगे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। और इस बात को लेकर क्रांति आज बहुत सारे इंटरव्यू में इस बात की चर्चा भी करती है। अकेडमी गई थी तो मेरे पास शूज़ भी नहीं थे, तो सर ने शूज़ वगैरह, अकेडमी एंड किट पूरा, और रहने के लिए भी उनके घर पर रहती थी मैं, उनके घर पर रह के खुद। क्रांति ने हाल ही में अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं वर्ल्ड कप के लिए खेलूंगी, बस वो तो मेरी रुचि थी और मैं धीरे धीरे खेलती गई, मैं प्रयास करती गई और मेरे परिवार के प्यार से, मेरे कोच के सपोर्ट से आज मुझे यहाँ आने को मिल गया और मैं इतने बड़े मुकाम पर खड़ी हूँ। स्टोरी में वापस आते हैं। क्रांति धीरे धीरे सीखती जाती है और वह बहुत सारे मैच खेलती है और उसमें विजय जरूर प्राप्त करती है। बहुत सारे अचीवमेंट लेने के बाद जब वह नेशनल टीम में जाती है, क्रांति पहला ओवर उठाती है और 2 विकेट उसमें निकाल देती है। एक बाउंसर डालती है और फिर इसके बाद चौथी बॉल वह डालती है तो जाके सीधे हेलमेट में लगती है।
सिलेक्टर ने फाइल बंद की और कहा, दिस गर्ल प्लेस फॉर इंडिया। उन्होंने पहचान लिया कि यही वह लड़की है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। यही वह दिन था जब घोड़ा की मिट्टी का तूफान भारत की जर्सी पहनने वाला था। क्रांति का सिलेक्शन हो जाता है और वह नेशनल टीम में खेलने लगती है। तभी होता है हमारा विश्व कप चालू। सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी साझेदारी टूट नहीं रही थी। तभी क्रांति आई और वह अपनी परफेक्ट बॉलिंग से उसने मैच का पूरा रुख बदल दिया। फाइनल मैच था, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और कमेंट्री गूंज रही थी। और फिर क्रांति ने कुछ ऐसा किया कि 6 विकेट ले लिए और प्लेयर ऑफ द मैच बन गई वो, और भारत विश्व कप विजेता बन गया। तभी बुंदेलखंड का नाम इतिहास में गूंजने लगा। क्रांति वहां पर बॉल फेंक रही थी और यहाँ पर बुंदेलखंड के सभी लोग तालियां बजाकर हर्ष उल्लास कर रहे थे। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह वह वादा था जो बुंदेलखंड की बेटी, हर एक बेटी के लिए इतिहास बनाकर और डोर आगे कर लकीर तोड़ने वाली थी कि कोई भी बेटी बुंदेलखंड से जा सकती है और इतिहास में नाम ऐसा बना सकती है। उसके बाद क्रांति के इंटरव्यू होते हैं और क्रांति एक इंटरव्यू में रोने लगती हैं और क्रांति कहती हैं, आई जस्ट वॉन्टेड माई पेरेंट्स टू बी ए प्राउड। बस इतना ही चाहिए मुझे, मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करें। है क्योंकि मेरी फैमिली इसको देखा जाए कि कल के दिन कोई जानता नहीं था मैं, और आज देखा जाए कि काफी लोग दूर दूर से मेरे पेरेंट्स से मिलने आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इसी शब्दों में उसकी पूरी कहानी छिपी हुई थी। जब क्रांति गांव लौटती है तो पूरा बुंदेलखंड खड़ा हुआ था। माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। लोगों ने नहीं, पूरे बुंदेलखंड ने कहा फिर कि हमारी क्रांति बेटी वापस आ रही है। तभी बहुत सारे बुंदेलखंड के लोग क्रांति को लेने जाते हैं और बहुत धूम धड़ाके से उनका वेलकम होता है। क्रांति आज एक सिर्फ नाम नहीं, एक रास्ता है, एक उम्मीद है, एक आग है, और सबसे जरूरी, हर लड़की में एक क्रांति छुपी होती है, बस उसे जगाने की जरूरी है। अगर बुंदेलखंड की मिट्टी से उठ के क्रांति विश्व विजेता बन सकती है तो तुम भी बन सकती हो। यह कहानी सिर्फ क्रांति गौड़ की नहीं, हर वह लड़की की है जो वाकई में सपना देखती है और सपना सच करने के लिए हिम्मत रखती है। तो अगर कोई आप सपना देख रही हो तो उस पर लगे रहिए और वादा करिए अपने आप से कि आपको एक दिन मुकाम जरूर मिलेगा। अगर ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर ये वीडियो क्रांति गौड़ के पास पहुंच जाता है तो हम उनके साथ पॉडकास्ट बनाना चाहेंगे। आई होप कि वह हमें मौका दे पॉडकास्ट बनाने का। धन्यवाद। हम अपनी कहानी यहीं पर बंद करते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी कुछ रोचक कहानियों के साथ। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से भी क्रांति गौड़ को बहुत बहुत बधाई, और भगवान उन्हें बहुत आगे ले जाए, बुंदेलखंड का और नाम हमेशा ऐसे ऊंचा करते रहें। नमस्कार।